हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज organic compound having same molecular formula and same structure formula but different spatial arrangements of atom or group are known as stereoisomers. The atom in the molecule around which position of atom are to be changed is called stereocenter. In geometrical isomerism it represents a doubly bonded atom, whereas in optical isomerism it represents a chiral center. Cis and trans are two common forms of geometrical isomerism, where enantiomers, a pair of D and L, are common examples of optical isomerism. तो हमारे पास यहाँ पे हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो सिस और ट्रांस होते हैं. तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. सेलेक्ट द सेट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा यहाँ पे? ये हमारा आइसोमेरिज्म रहेगा. तो हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो टाइप के आइसोमर्स होंगे. वन इज सिस एंड अनदर इज ट्रांस. इनमें हमारा जो कनेक्टिविटी होगी वो सेम होगी, बट स्पेस में जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, ये जनरली हमारा एल्कीन्स में होगा, तो यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच. तो ये हमारा सिस हो गया. ट्रांस में हमारा ये दोनों अपोजिट साइड पे होंगे, यानी यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच. तो आइए पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं. अ सिस आइसोमर. तो हमें सिस आइसोमर के बारे में क्या बोला गया है? हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट हमारा जनरली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है. बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. और इसके अंदर हमारा ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव. और हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. तो इसमें हमारा डाइपोल मोमेंट कुछ यहाँ पे ऐड होके, यानी म्यू वुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव. यहाँ पे हमारा म्यू वुड बी नियरली इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पे हमारा डायपोल जनरेट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा डायपोल मोमेंट ज़ीरो है. तो हमारा जो सिस है उसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, तो इसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा इन कंपैरिजन टू ट्रांस. यहाँ पे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा इन कंपैरिजन टू दिस. सिस आइसोमर हैज़ लोअर. ने बोला है सिस का लो होगा, तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी. सिस आइसोमर हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट. आइए स्कोर देखते हैं. इनको हम जर्नली थोड़ा जल्दी रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी हमारा सिस हो गया और ट्रांस को कुछ इस तरह से. तो जो हमारा सिस में सेम साइड पे जो हैवी ग्रुप्स होते हैं या सिमिलर ग्रुप्स होते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर जो पैकेजिंग होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती. लेकिन हमारी जो पैकिंग इसके अंदर हो पाती है एफिशिएंटली, इसकी वजह से इसकी जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, यानी हमारा ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. आइसोमर, हाँ, हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो आइए ऑप्शन सी देखते हैं. ब्यूट टू ओल हैज़ कायरल कार्बन. तो आइए ब्यूटेन टू ओल का स्ट्रक्चर देखते हैं. ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा. CH3, CH2, CH, OH और CH3. तो हमारे पास जो ये वाला कार्बन है जिससे कि OH ग्रुप अटैच्ड है, ये हमारा कायरल कार्बन है. तो इस वजह से जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव.
ऑप्शन डी देखते हैं, 3 इथाइल ऑक्टेन इज सिंपलेस्ट कायरल एल्केन। तो सिंपलेस्ट कायरल एल्केन क्या होगा, सबसे पहले वो देखते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया है सिंपलेस्ट, तो सिंपलेस्ट कायरल एल्केन हमारे पास क्या होगा, यानी जो सबसे सिंपल होगा, यानी जिससे हमारी कायरलिटी स्टार्ट होगी। सबसे सिंपल क्या होगा, एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने के लिए यहाँ पे C2H5 लगा देते हैं। और जो थर्ड ग्रुप होगा वो क्या होगा, CH2 CH2 CH3। तो हमारा सबसे सिंपल कायरल एल्केन ये वाला होगा, हमारा ये कार्बन कायरल हो गया। तो 3 मिथाइल 3 इथाइल ये हमारा गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 6 के लिए हेक्स। और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन वुड बी अवर सिंपलेस्ट कायरल एल्केन। तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ये हमारा कायरल था तो ये सही है हमारा। सेलेक्ट द स्टेट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये दोनों हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई। दिस आइसोमर हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस, ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। सिस आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा। 3 मिथाइल 3 इथाइल ऑक्टेन इज सिंपलेस्ट कायरल एल्केन, तो ये हमारा सिंपलेस्ट कायरल एल्केन नहीं होगा, ये हमारा ये वाला होगा हमारा सिंपलेस्ट कायरल एल्केन। तो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट appropriate answers to this question. Hope you understand it well. Best of luck.